हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में जानेंगे। पहला सवाल है, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? अकेला, बी कीवी, सी संतरा, डी मौसमी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीवी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन कहाँ होता है? अ भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी साउथ अफ्रीका। सही उत्तर है ऑप्शन भारत। विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन भारत में होता है। भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। भारत करीब 2,75,75,000 टन केले का वार्षिक उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर चीन, जिसका वार्षिक उत्पादन 1,20,75,238 टन के लगभग है। तीसरा सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? अब विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन बी और सी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन बी और सी। संतरा में विटामिन बी 1, 2, 3, 5, 6, 9 और सी से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पानी, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और जिंक जैसे अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। चौथा प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? अ केवल एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कई बार। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कई बार। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? अ भारत, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। दुनिया में सबसे पहले माचिस का आविष्कार ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1827 में हुआ था। इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर। साल 1827 में उन्होंने माचिस बनाया था। अगला सवाल है, भारत के अलावा और किस देश में गाय की पूजा की जाती है? अ भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अ गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सतलुज। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुना। अगला प्रश्न है, भारतीय नोट में कितनी भाषाओं का इस्तेमाल होता है? अ 11, बी 15, सी 17, डी 22। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी होती है। अगला प्रश्न है, एसी चलाने से कौन सी गैस निकलती है? अ ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी सीएफसी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीएफसी। हर एयर कंडीशनर में सीएफसी नामक एक गैस होती है। जब एसी मशीन लीक करती है, सीएफसी गैस हवा के साथ मिश्रित हो जाती है, जो बाहरी वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा एयर कंडीशन कमरे से गर्मी को अवशोषित करता है। यह कमरे के तापमान को कम करता है, लेकिन गर्म हवा बाहर में छोड़ देता है, जो वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाता है। अगला सवाल है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? अ भारत, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश, डी चीन।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में नदियों की संख्या लगभग 700 है और इसे नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंसान के बाद सबसे ज्यादा समझदार जीव कौन सा है? अ बंदर, बी भालू, सी डॉल्फिन, डी कुत्ता। सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज को ऊंचाई पर उड़ाने की उच्चतम सीमा क्या है? अ 35,000 फीट, बी 40,000 फीट, सी 42,000 फीट, डी 45,000 फीट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42,000 फीट। हवाई जहाज को 42,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाने की कई वजह हैं, जिसमें सबसे पहले है कम घर्षण। 42,000 फीट की ऊंचाई पर हवा का घनत्व बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि हवाई जहाज को हवा में उड़ने के लिए कम धक्का देना होता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और उड़ान अधिक कुशल होती है। दूसरा कारण है शक्तिशाली इंजन का बेहतर प्रदर्शन। पतली हवा में जेट इंजनों को अधिक कुशलता से काम करने के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है। इससे इंजन अधिक शक्ति पैदा करते हैं, जिससे हवाई जहाज तेजी से उड़ सकता है और ऊंची ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तीसरा, मौसम से बचाव। 42,000 फीट से ऊपर हवाई जहाज बादलों, तूफानों और अशांत हवा से बच सकते हैं। इससे उड़ान अधिक सुरक्षित और सुखद हो जाती है। चौथा कारण है हवाई यातायात नियंत्रण। 42,000 फीट एक मानक ऊंचाई है, जिसका उपयोग हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली करती है। यह विभिन्न विमानों को एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर उड़ने में मदद करता है। पांचवा कारण है सुरक्षा। 42,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज के पास आपात स्थिति में सुरक्षित रूप से उतरने के लिए अधिक समय और स्थान होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 42,000 फीट केवल एक सामान्य अधिकतम ऊंचाई है। कुछ हवाई जहाज, विशेष रूप से सैन्य विमान, 60,000 फीट या उससे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। हालांकि 42,000 फीट से ऊपर उड़ान भरने के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कम ऑक्सीजन। पतली हवा में यात्रियों और चालक दल को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है। कम तापमान। ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, इसलिए हवाई जहाज को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम वायुमंडलीय दबाव। कम वायुमंडलीय दबाव के कारण विमान के केबिन में हवा का दबाव कम हो जाता है। इससे कुछ यात्रियों को कान में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर 42,000 फीट हवाई जहाज के लिए एक आदर्श उड़ान ऊंचाई है, जो सुरक्षा, दक्षता और यात्री आराम को संतुलित करती है। आखिरी सवाल है, एयर कंडीशन में सीएफसी नामक एक गैस होती है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।